का अनुभूति हो, उसका बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और हरियाणा तो भाई इतना ही क्रांतिकारी है, इतना ही प्यार देता है। प्यार वही तो देगा जो सबसे ज्यादा गुस्से वाला होगा, वो पलट मारता है। आप उसको अगर ये लगेगा कि काम ठीक नहीं हो रहा तो पलट भी हरियाणा इतनी मारता है। भाई दिल्ली पे पलटी तो मारी इसने, जो लाठी लेकर खड़ रहा दिल्ली के चारों तरफ। तो ऐसा ही हरियाणा है, बड़ा मजबूत है हरियाणा। और हरियाणा प्यार भी करता है और हरियाणा पलट भी मारता है, दोनों काम करें। तो दर्शक साथियों, जो टिकैत साहब ये करें, पलटी होती है कुश्ती और कबड्डी में लगती है, वही कह रहे हैं जो एक दाव हुआ कुश्ती का कबड्डी का, पलटी इसमें 5 नंबर मिले सीधे, तो यही कह रहे हो? यही है, हरियाणा जितना प्यार करे, अगर इन्हें ये लगेगा कि ये गड़बड़ करे तो पलटी भी मारे। तो दोनों चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा को शांत रखना चाहिए, शांत। तो सरकार देख लियो भाई, टिकैत साहब ये कह रहे हैं हरियाणा ने शांत रखो। उरे महाभारत हुई थी, उरे गीता का उपदेश भी कृष्ण जी ने उरे दिया था, उरे तो शुरुआत हो जाएगा है और टिकैत साहब भी उरे आवा ही पे। हाँ नहीं, आएंगे आएंगे। तो टिकैत साहब, जो आपका मसला था ना सरकार के साथ, जो आपके समझौता हुआ था संयुक्त किसान मोर्चा का, वो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, ये तो चलती रहती है, बात चलती रहे, कुछ पे फैसले हो गए, कुछ नए मुद्दे हो रहा आगे, फिर आगे तो सब चलते रहते हैं। ये तो कमेटियां हैं, सारा काम करती रहती है अपने आप। कुछ समझौते हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन जो टैनी वाला मसला है वो तो अदर में लिटके हुआ है। वो जेल जाएगा टैनी। हाँ। अजय मिश्रा टैनी, टिकैत साहब का कहना है जेल जाएगा। देखो, शहीद हुए हैं और एक अच्छे काम के लिए शहीद हुए हैं, तो शहीदों की मूर्तियां लगनी चाहिए, उनसे प्रेरणा मिलती है, काम करने का हौसला मिलता है। और गौशालाओं के लिए जो सरकारों का भी प्रोजेक्ट है और आम जनता भी उसके लिए लगी रहती है, उन सेवाओं के लिए, उस काम के लिए शहीद हुए। तो उनके परिवारों को भी, क्योंकि उनके परिवारों का भी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि डेड बॉडी कई दिनों तक रखी रही है, तो परिवारों के सहयोग के बगैर ये नहीं हो पाता था। तो उनके परिवारों का भी बहुत सहयोग रहा और इन चीज़ों से प्रेरणा मिलती है। आंदोलन की एक सही कोच के लिए हमको आगे बढ़ने की नौजवानों को प्रेरणा मिलती है। बयान ऐसे भी आए हैं कि किसान आंदोलन के दौरान 700 प्लस किसान शहीद हुए थे, तो क्या सभी की मूर्तियां लगनी चाहिए या फिर? नहीं, वो गांव के लोग डिसाइड करें। जिन जिन गांव में कोई लगाना चाहता है तो लगा रहे हैं उनकी मूर्तियां। वो एसकेएम की तरफ से नहीं है, वो गांव के लोग लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं उसको, क्योंकि मूर्तियां लगती है तो उसका रख रखाव बहुत बैठता है उसका। और मूर्तियां वहाँ लगे जहाँ उस विचारधारा के, उनके परिवार के, उनके लोग हों जो उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो जो भी लगाना चाहता है वो लगा लें। और बहुत हरियाणा में मूर्तियां लगी हैं, पंजाब में भी मूर्तियां लगा रहे हैं। आप लोगों ने काफी संघर्ष किया है, काफी साथियों को भी खोया है, इसके दौरान आप क्या कहेंगे, क्या आपने पाया और क्या खोया? देखो, किसान क्या है कि किसान ने और एसकेएम ने, किसान संगठन ने देश के गरीब को, मजदूर को, किसान को, आदिवासियों को बोलने की आवाज दी। बात तो सरकार से जब वो बोलना सीख जाएगा, अपनी बात कहना सीख जाएगा तो ले लगा अपने आप। हमने कुछ नहीं करा, हमने उसको आवाज दी है अपनी भाषा में। अपनी बात सरकारों के सामने, अधिकारियों के सामने कैसे रखेगा वो हमने दी है। हम जब यहाँ पे आंदोलन चला तो कोई भी बड़े लीडर उसमें वार्ता में नहीं गए, लेकिन हमारी कमेटियाँ जाती थी और वही बातचीत करती थी और उसी को हम पूर्ण रूप से मान्यता देते हैं। इस मामले में जितने भी जो केस दर्ज हुए थे, क्या वो सभी केस वापस ले लिए गए हैं? या फिर वापसी क्या वो सभी पूरी हो गई? अभी नहीं पूरे हुए और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी बातचीत पूरी, जो उन्होंने कहा भी नहीं होते। जैसे दिल्ली में भी उन्होंने वादा किया तो नहीं करा, तो ये आंदोलन जारी है सब जगह। और यहाँ पे भी बहुत सी चीजें उन्होंने वादा करा, पूरा नहीं करा। देखो, हमारा ये है कि हमारा इसके खिलाफ मूवमेंट रहेगा। हम अपने आंदोलन धरने पर देंगे, सरकारों को हम ज्ञापन देंगे। आज सरकारों को याद आ रहा है ना कि किसान क्या चीज है। देश में पैदावार कम हो रही है, इसलिए टैक्स लगा रहे हैं कि अनाज बाहर ना जाए। यहाँ पर है
तो आज भी भारत सरकार देश के किसानों को सम्मान और दाम देने सीख ले। नहीं तो एक साल भी अगर इस देश के किसान ने हड़ताल कर दी, एग्रीकल्चर हड़ताल, तो इसको लेने के देने पड़ेंगे। एक साल नहीं झेल सकते। ये अभी 20% गेहूं की पैदावार कम हुई तो उसी में ही डोलामडोल हो गए। आज मौसम करीब 7-8 स्टेट में बहुत कम बारिश हुई है, धान की भी फसल कम है। आज इनको किसान याद आने लगे, आज उनकी फसलें याद आने लगी, आज बाजरे को भी कहने लगे कि मुख्य अनाज में शामिल करो। तो हमें फसलों के दाम दे दें, एमएसपी गारंटी कानून बना दे, नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं कि किसान एग्रीकल्चर हड़ताल की भी सोच सकता है। धर्मपाल की प्रतिमा की अगर बात करें तो शुरुआत में ये सुनने को आया था कि यहाँ जो पास में स्टेडियम है, शहीद स्मारक है, उसके पास में उसकी प्रतिमा लग रही थी, तो कुछ लोगों ने ऐतराज कर दिया था। अब यहाँ नहीं, हमारा कोई वहाँ का फैसला नहीं था। जिस चीज के लिए शहीद साथियों ने ये बयान दिए थे कि उनकी प्रतिमा है वो वहाँ पर लगेगी। अगर सीधा नाम लिया जाए तो रवि आजाद जी ने बिल्कुल नहीं, वो तो चलो गांव की कमेटी का वो था, हो सकता है कि वहाँ का प्रस्ताव कराओ, लेकिन हमारा सबका सुझाव था कि गौशाला में लगनी चाहिए। कई लोगों के कई जगह सुझाव आते हैं, लेकिन गौशाला ही बेहतर है। इसी के लिए शहीद हुए और हमेशा ये प्रेरणा बनी रहेगी, यहाँ से हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। जो भी लोग आएंगे कि भाई ये किसकी मूर्ति है, आज नहीं, आज से 100 साल बाद में, कि भाई एक आंदोलन यहाँ पे हुआ था और गऊ के लिए लोग शहीद हुए थे, तो प्रेरणा मिलती है। ये गौशाला भी अच्छी चलेगी। जो भी लोग यहाँ से गेट एंट्री करेंगे, पहले धर्मपाल सिंह की प्रतिमा को देखेंगे और उससे प्रेरणा लेकर अंदर आएंगे। धर्मपाल को आने वाले समय में गो भक्त के नाम से जाना जाए, बिल्कुल। उसको लेकर के क्या कोई समय निर्धारित किया गया है इसको लेकर के? कोई ये तो प्रोग्राम हमारे होते रहेंगे। जब भी उनका जन्मदिन या पुण्यतिथि होगी तो हमेशा याद आते रहेंगे। और यहाँ पर उनकी जब चित्र लग जाएंगे, उस पर लिखा जाएगा गो भक्त धर्मपाल सिंह, तो हमेशा ये एक प्रचार में जब आ जाता है तो ये आगे तक बढ़ जाता है। धर्मपाल के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात आई थी, क्या वो व्यक्ति अपनी नौकरी जो है वो ज्वाइन कर चुका है? अभी तो निशात नॉलेज में नहीं है और इसकी जानकारी करेंगे, और जो वादा किया है वो उनको पूरा करना पड़ेगा। आपका